देखिए, नीतीश कुमार जी ने जिन जिन विषयों पर जो जो पॉलिसी इतने दिनों में अपनाई है, उनमें से अधिकांश पॉलिसी का खामियाजा आज राज्य भुगत रहा है और इतने दिनों के बाद उनको पीछे की बातों में परिवर्तन करना है, इस बात की आवश्यकता महसूस हो रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार पलटी मार रहे हैं और नीतीश कुमार का कौन सा फैसला जिस पर वो पलटी मार लें, ये नीतीश कुमार को भी नहीं मालूम है। ये बातें उपेंद्र कुशवाहा ने कही हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा देश के गृह मंत्री अमित शाह से एक तरीके से कहे कि इंटरनल उस डील को फाइनल करने के बाद पटना पहुंचे हैं, जिसमें इस बारे में चर्चा है कि एनडीए के साथ उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में इन चुनावों में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्या रणनीति होगी, इस पर तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा हमला है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार सीएम नीतीश कुमार को लेकर के हमलावर नजर आते रहे हैं। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने अभी हाल ही में जो है बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों के आश्रितों को मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया। बीजेपी कह रही है कि उनके दबाव में नीतीश कुमार को झुकना पड़ा है, तो नीतीश कुमार की पार्टी और महागठबंधन के दूसरे दल कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने एक मानवीय चेहरा दिखाया है। वही नीतीश कुमार जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही बिहार विधानसभा में कहा था कि जो दारू पिएगा वो मरेगा ही। नीतीश कुमार के इन बयानों के बाद अचानक से उनके हृदय परिवर्तन के बाद जो है इस पर बिहार में सियासत खूब हो रही है। बड़ी बात यह है कि लगातार एक एक करके हमला बोला जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को पलटी मार कहा है कि नीतीश कुमार इसके पहले भी पलटते रहे हैं और उनकी आदत में पलटना शुमार हो गया है। दरअसल नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर के बेहद सख्त रहे हैं। जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुई है, पूर्ण शराबबंदी, उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं इसके नियमों को कड़ा करते जा रहे हैं और कोशिश ये है कि बिहार में कोई एक बूंद भी शराब ना पिए। और जहरीली शराब के खिलाफ तो उन्होंने बजाते एक पूरी पलटन लगा रखी है। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच में जब हाल ही में बिहार के छपरा में बड़ी जहरीली शराब पीने से बहुत सारी संख्या में लोगों की मौत हुई, उसके बाद जब विपक्ष यानी कि बीजेपी जो तुरंत विपक्ष में आई थी, उसने इस पूरे मसले पर सरकार से मांग की कि तत्काल जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा दिया जाए। तो सीएम नीतीश कुमार ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। लेकिन अचानक से बिहार के एक बार फिर से चंपारण में जहरीली शराब से पीने से हुई मौतों के बाद सीएम नीतीश कुमार ने परिवारों को मुआवजा दिए जाने की बात कही और कहा है कि जिसकी पोस्टमार्टम में पुष्टि होगी उनके परिवार के आश्रितों को ये मुआवजा दिया जाएगा। और इसी के बाद बिहार में सियासत शुरू हो गई है और उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार को पलटने वाला मुख्यमंत्री बताया है, जिनकी बात पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा से नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए, छोड़े जाते हैं आपको उनके पूरे बयान के साथ। देखिए, नीतीश कुमार जी ने जिन जिन विषयों पर जो जो पॉलिसी इतने दिनों में अपनाई है, उनमें से अधिकांश पॉलिसी का खामियाजा आज राज्य भुगत रहा है और इतने दिनों के बाद उनको पीछे की बातों में परिवर्तन करना है, इस बात की आवश्यकता महसूस हो रही है। अभी आपने देखा कि शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है राज्य सरकार की, इस संदर्भ में बार बार हम लोग बोल रहे थे यह प्रक्रिया आपकी गलत है, इससे क्वालिटी शिक्षा की अच्छी नहीं होगी, बिगड़ रही है, आप इसको बदलिए, शिक्षकों की बहाली आयोग बनाकर कीजिए। तो हम लोगों की बात पर कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अब जाकर उन्होंने उसमें संशोधन करके हमने जो कुछ कहा था उसी के अनुकूल अब प्रक्रिया निर्माण का काम उन्होंने किया है। तो नीतीश कुमार जी तो खुद ही अब इतने दिनों में 17-18 साल में उनकी उस बहाली की प्रक्रिया के कारण जिन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया उसको कौन लौटाएगा। तो हर मामला में नीतीश जी उसी स्थिति में है, कुछ भी नहीं, जो किया उसको भी बदलने की ज़रूरत, कई जगह बदलने की ज़रूरत बहुत पहले थी, लेकिन आज आकर निर्णय ले रहे हैं।